टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये क्यों काम करता है स्टॉक मार्केट में, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को ट्रैक करने जाते हैं या हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाके किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप के चार्ट्स खुल जाते हैं। जब भी हम मनी कंट्रोल या investing.com जैसी वेबसाइट्स जहां पे स्टॉक का डेटा रहता है, उन्हें जब भी हम एक्सेस करते हैं तो इस टाइप के चार्ट्स हम जरूर देखते हैं। और हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया हो कि ये स्टॉक प्राइस जो हमें दिखाए जा रहे हैं, ये जो चार्ट्स हमें दिखाए जा रहे हैं हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट, क्या इसका कोई रिलेवेंस है? क्या ये हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट से मेरा मतलब है कि हिस्ट्री में स्टॉक कितना ऊपर गया था या कितना नीचे गया था। यही सारी चीजें हमें इन चार्ट्स के ऊपर दिख रही हैं, लेकिन इसका क्या कोई यूजफुलनेस है? क्या ये डेटा रिलेवेंट है? हम ये चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है दोस्तों, इसको हम पास्ट प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन यानी कि हिस्ट्री में जो भी प्राइस ऊपर या नीचे गया हो, प्राइस में जो भी एक्शन हुआ हो, उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। और ये जो हिस्टोरिकल डेटा है, इसकी पढ़ाई करना और इससे फ्यूचर के मूवमेंट को पता करना, यानी कि पास्ट डेटा को पढ़ के ये पता लगाना कि फ्यूचर में स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी स्टडी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं देसी भाषा में। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चार्ट लगा लिया है। ये वनडे चार्ट है, एक और रंग बिरंगा चार्ट है जो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। चलिए इसको समझते हैं हम। यहाँ पे मैंने जुलाई 2018 से जुलाई 2019 तक का डेटा लगा लिया है, और ये जो चार्ट है ये हमें दिखा रहा है कि पिछले एक साल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो स्टॉक है वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया एट अ पर्टिकुलर डे। तो ये पूरा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है। ये एक सप्लाई जोन है 2270 के लेवल के ऊपर। अब हम टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को ही पढ़ रहे हैं। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो 2270 रुपए का लेवल है, जहाँ पे सप्लाई जोन मैंने लिखा हुआ है, वहां पे जब भी स्टॉक का प्राइस आता है तो स्टॉक का प्राइस वहां से नीचे गिर जाता है। ऐसा 4 से 5 बार हो चुका है कि स्टॉक का प्राइस 2270 रुपए के लेवल पे आता है और वहां से नीचे गिर जाता है, फिर आता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये ऐसे ही कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने यहाँ पे सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई किया है, तो अगर आप भी ऐसे कुछ स्टॉक्स में सप्लाई जोन या डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो आप भी ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा दोस्तों। तो टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत आसान है। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों करता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि टेक्निकल एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है। अब जो स्टॉक्स हैं वो इंसान लोग ही खरीदते हैं और बेचते हैं। अब जब इंसान लोग ही खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये जो प्राइजेस हैं स्टॉक से, ये ह्यूमन की साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। हो सकता है कोई भी स्टॉक एक सर्टेन प्राइस लेवल के ऊपर इन्वेस्टर्स को बहुत सस्ता लगता हो, या एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर इन्वेस्टर्स को बहुत महंगा लगता हो। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो आप समझ सकते हैं बहुत क्लियरली कि 2270 रुपए के लेवल पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो शेयर है वो इन्वेस्टर्स को बहुत महंगा लग रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है टाटा, और ये इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, लेकिन टीसीएस का शेयर यहाँ पे इन्वेस्टर्स को महंगा लग रहा है। तो इसी वजह से ये जो स्टॉक है बार बार 2270 रुपए के लेवल पे आके नीचे गिर जा रहा है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर दर्शाता है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। बाकी सप्लाई और डिमांड का गेम है। जब भी पब्लिक शेयर्स को खरीदती है या बेचती है, तो वहां पे सप्लाई और डिमांड डेफिनेटली जनरेट होती है। अगर स्टॉक की डिमांड ज्यादा होगी तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। टीसीएस के केस में यहाँ सप्लाई ज्यादा है 2270 रुपए के लेवल पे, तो स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई हमें ये पास्ट के डेटा को पढ़ के मिलती है, पास्ट प्राइस एक्शन को पढ़ के मिलती है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस इतना काम करता है। बाकी हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। ये चीज भी आप इस चार्ट को देख के समझ रहे होंगे कि जब भी स्टॉक का प्राइस 2270 रुपए पे आए, वहां से नीचे गिर जाए, फिर आए, फिर नीचे गिर जाए, फिर आए, फिर नीचे गिर जाए, तो यहाँ पे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट कर रही है अपने आप को। यहाँ पे अब एग्जैक्टली हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती, लेकिन हिस्ट्री राइम जरूर करती है। और अगर आप
टेक्निकल एनालिसिस का यूज करेंगे तो आप फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हम वापस से यही चार्ट को देखते हैं और दोस्तों हम समझते हैं इस चीज को। अगर आगे कभी स्टॉक का जो प्राइस है वो 2270 रुपए के लेवल के आसपास आता है तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ जानी चाहिए कि अब जो है स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस कोई एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं, कोई मैथ्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया नहीं है, एक सिंपल ड्राइंग ड्रॉ करी है, यानी कि ये एक आर्ट है और आर्ट गलत भी हो सकता है। लेकिन जब भी ये स्टॉक 2270 रुपए के लेवल के आसपास आएगा तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज आए कि यार चलो इस स्टॉक को क्या अभी बेचने का सही समय आ गया है, अगर आपने होल्ड किया है तो यहाँ से हम फ्यूचर को कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यही सारे रीजन है जिसकी वजह से टेक्निकल एनालिसिस काम करता है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट के अलावा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल ऐसी जो भी कमोडिटीज हैं, या फॉरेक्स यानी कि यूएसडी, आईएनआर ऐसे जो भी पेयर्स होते हैं करेंसी के, वहां सारी जगह पे ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काम करता है, जहां पे फ्री प्राइस मूवमेंट है, जहां पे सप्लाई और डिमांड की डिस्कवरी बहुत इजीली कर पा रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो यही सारे रीजन है जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट काम करता है। अब सवाल ये आता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सब लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब है वो इसलिए नहीं करते क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग स्पेकुलेट बहुत ज्यादा करते हैं। अब स्पेकुलेशन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने किया हो स्टॉक मार्केट में, मैंने भी किया है, लगभग सभी लोग करते हैं स्पेकुलेट। अब हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मैं तो स्पेकुलेट करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस चीज को हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अब यहाँ पे जो एसबीआई का करंट मार्केट प्राइस है वो 358 रुपीज के आसपास है। अब इस लेवल पे ये प्राइस है तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि यार 250 रुपए पे ये स्टॉक सस्ता है या 500 रुपए पे ये स्टॉक महंगा है। तो ये जो लेवल्स हैं इसको आप लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपने कोई फाइनेंशियल मॉडल्स नहीं बनाए, आपने कुछ मैथ्स के फॉर्मूला नहीं लगाए और उससे ये वैल्यू नहीं निकाली है। अब आपके दिमाग में हो सकता है एक रैंडम वैल्यू ऐसे ही आई हो और आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे सस्ता या महंगा लग रहा हो। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों इसको आप लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते। और लोग जो हैं वो इन्हीं लेवल्स के बेस पे अपने डिसीजंस लेते हैं। उन्हें जब भी कोई स्टॉक सस्ता या महंगा लगता है अपने इंट्यूशन से वो उस स्टॉक को खरीद या बेच देते हैं। तो इसी वजह से स्पेकुलेशन होता है स्टॉक मार्केट में। और स्पेकुलेशन होता है स्टॉक मार्केट में इसलिए ये टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, क्योंकि जो इंसान है वो रैशनली नहीं सोचते हैं, वो स्पेकुलेट बहुत करते हैं। और इसी वजह से जो टेक्निकल एनालिसिस है वो स्टॉक मार्केट में काम करता है। तो ये था आज का वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करता है स्टॉक मार्केट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और आप अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तो आप मेरे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है टेक्निकल एनालिसिस नाम से, उसको आप एक्सेस करके टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं वो जान सकते हैं। और इसमें से प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है ये चीज भी मैं आपको उन वीडियोस में आगे चल के बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।